नमस्कार। जैसे कि हमें विदित है, आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और इस शताब्दी वर्ष में आरएसएस पंच परिवर्तन को लेकर प्रयासरत है और इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसी पंच परिवर्तन की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शशि जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तव में ये जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है जी संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष के निमित्त, जी पंच परिवर्तन के सभी विषय यूं तो भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जी लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि निश्चित रूप से पर्यावरण का जो विषय है यह वैश्विक विषय है जी और इसलिए आज इस विषय पर आपसे बातचीत करके बहुत प्रसन्नता होगी। जी सर, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि पर्यावरण वास्तव में है क्या? केवल हम ये बात करें कि प्रदूषण को लेकर बात करते हैं, जो कि मोटे तौर पर हम बात करते हैं जी जी। पर्यावरण में। हम ये चाहेंगे कि एक पर्यावरण की जो एक असल परिभाषा जो कि एक गहनता की ओर ले जाती है हमें, तो आप उस दिशा में हमारे श्रोताओं को बताएँ। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, चूंकि पर्यावरण शब्द बोलते ही वास्तव में नई पीढ़ी के लोग एनवायरमेंट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जी। और पर्यावरण कहते हैं, तो पर्यावरण को लेकर के सामान्यतया ध्यान में ये आता है कि जल के प्रदूषण को रोकना, वायु के प्रदूषण को रोकना, हुँ, पौधे लगाना, ये जी, केवल पर्यावरण होता है। जी। लेकिन इस शब्द की, चूंकि आप स्वयं भी साहित्यकार हैं और हम सब लोग साहित्य के अध्येता हैं, हुँ, भाषा विज्ञान में पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति परि धन आवरण, इन जी। दो शब्दों से मिलकर के बनती है। हुँ, परि का अर्थ होता है मनुष्य की जो देह है, हुँ, हम ईश्वर की कृपा से ये शरीर लेकर के आए हैं, हुँ, इस परि को हमने धारण किया, शरीर को हमने धारण किया, और इससे इसका जो आवरण है, हुँ, अब इस शरीर का आवरण क्या है? ये वस्त्र केवल नहीं है, हुँ, इस शरीर से इतर, इसके बाहर जो कुछ भी है वो ही इस शरीर का आवरण है, जी। ऐसा हम सब लोग मानते हैं। हुँ, तो ईश्वर की बनाई हुई पूरी जो सृष्टि है वो वास्तव में इस देह का आवरण का काम करती है। जी, अब इसके बाहर जो कुछ है वो सब कुछ पर्यावरण है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि पर्यावरण का अर्थ केवल जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सब की चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। हुँ, हुँ, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हुँ, यानी इसको मैं इस रूप में भी लेता हूं कि सामान्यतः हमारा जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, हुँ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने वाली जितनी बातें हैं, जी, हम मनोरंजन के लिए कई तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। हम जी, कई बार सहज बातचीत में कहते हैं ना कि आजकल समाज का पर्यावरण खराब होता जा रहा है। जी। ये पर्यावरण वो नहीं है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हुँ, हो रहा है, हॉर्न की आवाज आ रही है, वो नहीं है। जी, ये पर्यावरण दरअसल मानस को दूषित करने वाला हुँ, पर्यावरण है। हुँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो मनुष्य को आसपास से प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं, जी, वो सब पर्यावरण है। अब दूसरा जो शब्द आपने प्रयोग किया था कि वास्तव में इसका प्रदूषण हो रहा है, हुँ, तो स्वाभाविक रूप से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये तो हम सब लोग मानते ही हुँ, हैं। हुँ, और इसको लेकर के इस समय पूरा विश्व चिंता में है। हुँ, कभी वो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो तरह-तरह की चीजें इन दिनों तकनीकी के माध्यम से आई है, हुँ, उनके कारण से प्रदूषित हो रहा है। हम लोग कई बार पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है हुँ, कि ओज़ोन परत में छेद हो रहा है। अब उस हुँ, ओज़ोन परत में छेद होने के कारण क्या है? तो हुँ, मालूम पड़ता है कि हम एसी का अत्यधिक मात्रा में बहुत उपयोग कर अधिक। रहे हैं। जी, अब हमने गर्मी को सहन करना बंद कर दिया है। एसी जितनी ज्यादा मात्रा में चलाते हैं तो उससे उत्सर्जित होने वाली जो गैस है, हुँ, उससे उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा है, हीट है, हुँ, उसके कारण से पूरा का पूरा पर्यावरण जो है हुँ, वो प्रदूषित हो रहा है। ये हम सब लोगों को ध्यान में आ रहा है। तो इन दिनों एक बात और हम सब लोगों के ध्यान में आई होगी कि ये जो जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, हुँ, इसकी चिंताएं भी बढ़ रही है। तो इन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों को यह कहा है कि आप जितनी मात्रा में पर्यावरण की हानि कर रहे हैं, उस पर्यावरण के संरक्षण के लिए उतनी ही मात्रा में आप पेड़ पौधे लगाइए, आप पर्यावरण को अच्छा हुँ, बनाने के लिए काम करिए। हुँ, और हरियाली जितनी मात्रा में आप लगाएंगे, हुँ। उससे आपको हम कार्बन पॉइंट देंगे, जी, ये बहुत है अच्छा ना? विषय तो ये आपने ये उठाया एक कि कार्बन नया पॉइंट्स विषय आने लगा हाँ, है इन तो दिनों। ये इस बारे में हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जी। कार्बन पॉइंट्स का क्या मतलब है? मतलब दर्शक क्या इससे हम हल क्या निकाले? दर्शक इससे क्या समझे कि कार्बन पॉइंट्स किस होता तरह क्या से है हाँ, और कैसे होता क्या कैसे और अर्जित कैसे हम किया इसे बढ़ा जाए? तो सकते हैं? देखिए, कार्बन पॉइंट का मूल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य जाति जितनी बड़ी मात्रा में पर्यावरण को सहयोग करेगी, हुँ, हम जब पौधे बोते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हुँ, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते जी, हैं। यहाँ तक कि जमीन का कटाव भी उन्हीं से रुकता है। जी, हमको ध्यान में आता होगा कि हुँ, नर्मदा का जो तट है उस पर जब मिट्टी का कटाव अत्यधिक मात्रा में प्रारंभ हो गया, हुँ, क्योंकि सदा नीरा नदी है, हुँ, लगातार बहती रहती है, तो वो कटाव होने से लगातार उसका पाट बढ़ रहा था।
इस चिंता से मुक्त होने के लिए हमारे यहाँ पर नर्मदा तट के जितने सामान्य जन है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जनजातियों के लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा उपाय निकाला। उन्होंने पौधरोपण बड़ी मात्रा में करना प्रारंभ किया और करोड़ों की संख्या में पौधे बोए गए। और ये भारतीय समाज ने किया, किसी प्रकार का कोई अभियान नहीं था। मूल बात पर आता हूँ कि जो कार्बन पॉइंट होते हैं, ये दरअसल आप जितनी मात्रा में हरियाली लगाते हैं उससे अर्जित किए हुए एक प्रकार से अंक होते हैं। अच्छा। ये किसी भी देश की पर्यावरण की चिंता करने की मार्कशीट है एक प्रकार से। लेकिन इसमें कुछ, मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा असंसदीय प्रकार का शब्द लगेगा कि इन दिनों देश बदमाशियां करने लगे। अब एक नया उन्होंने तरीका खोज निकाला है। सबसे ज्यादा पर्यावरण की हानि जो देश कर रहे हैं, इन्हें ये बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका जैसे देश या पश्चिमी यूरोपीय देशों में जिस ढंग से तकनीकी का उपयोग हो रहा है, वाहनों का प्रदूषण वहां पर हो रहा है, ध्वनि का हो रहा है, धुआं छोड़ने वाले वाहन हैं, एसी अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर जब चलता है तो कंप्यूटर अत्यधिक मात्रा में उपयोग होते हैं। तो ये जितने प्रकार की मशीनें, इनसे उत्सर्जित ऊष्मा के कारण से जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। अब उन्होंने क्या किया कि वो हरियाली लगाना नहीं चाहते, पौधे लगाना नहीं चाहते, उनका संरक्षण करने में उनको ऊर्जा खर्च होती है। उन्होंने क्या किया कि आप अपने देशों में हरियाली बो दीजिए, आप उन कार्बन पॉइंट को अर्जित करिए और वो कार्बन पॉइंट हमको बेच दीजिए। तो एक प्रकार से पैसा चुका करके कार्बन पॉइंट अर्जित करने की एक नई प्रकार की प्रवृत्ति पश्चिमी देशों ने डाल ली अपने स्वभाव में। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का सीधा सीधा छल है पूरी मनुष्य जाति के साथ। अमेरिका भी ये काम कर रहा है, अन्य सारे देश भी कर रहे हैं, तमाम यूरोपीय कंट्रीज, ब्रिटेन भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से उबरना चाहिए। आखिरकार वहां भी मनुष्य रहते हैं, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि भारत जिस ढंग से चिंतन करता है, हमको चूंकि अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से चिंतन मिला है, तो हम जैसा चिंतन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बड़ा आदर्श है, लेकिन कम से कम वो सीखें तो। और धीरे धीरे पश्चिमी जगत को ये समझ में आ रहा है कि भारत का जो दर्शन है वो श्रेष्ठ दर्शन है। यहाँ आपसे मैं ये एक प्रश्न करना चाहूंगी कि जैसे भारत में पर्यावरण को लेकर एक चेतना की लहर चल रही है, तो क्या उसे वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिल रही है? हाँ, बिल्कुल। वास्तव में क्या हुआ है कि पश्चिमी जगत को अब ध्यान में आने लगा है कि जिस ढंग से भारत की मान्यताएं हैं, जिसे हम उदाहरण के लिए नदी को हम माता मानते हैं, पर्वत को भी देवतुल्य माना है। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने अंगुली पर जिस पर्वत को उठाया, उस पर्वत के नाम पर भगवान कृष्ण का एक नाम हमने रख दिया, है ना। तो ये जो परंपरा हमारे संपूर्ण वांग्मय में रही, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में है, जल को लेकर के हमारा पूरा का पूरा सिंधी समाज जिन भगवान झूलेलाल के प्रति श्रद्धा रखता है, वो भगवान झूलेलाल अंततः है किसका अवतार, तो वो वरुण देवता का अवतार माने जाते हैं। वरुण देवता क्या है, तो वो जल के देवता है। और इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जैन दर्शन, भारत की जितने दर्शन है, बौद्ध दर्शन में आपको ध्यान में आता होगा कि जितनी जातक कथाओं की श्रृंखला चलती है, उन सब जातक कथाओं में आपको केवल और केवल प्राणी, पौधे, पेड़, नदियां, यही सब मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? वानर को उन्होंने माध्यम बना करके, एक हम जिसको बंदर एक छोटा सा प्राणी है इस पूरी प्रकृति का, लेकिन उसको लेकर के जातक कथाओं की पूरी श्रृंखला बौद्ध दर्शन में तैयार होती है। जैन दर्शन के जितने 24 तीर्थंकर हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक तीर्थंकर का एक वृक्ष है, तयशुदा वृक्ष है, कि इन तीर्थंकर के साथ इस वृक्ष को जोड़ा जाता है और एक पशु उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया जानकारी। आप देखिए कि हमारे वांग्मय में हमारे जितने देवी देवता है, हम जैसे ही दुर्गा का नाम लेते हैं तो शेर ध्यान में आता है, इंद्र का नाम लेते हैं तो हाथी ध्यान में आता है, ऐरावत हाथी उनकी सवारी है। भगवान गणेश का नाम लेते हैं तो मूषक ध्यान में आता है, चूहा उनकी सवारी है। हम देखते हैं कि भगवान शंकर का नाम लिया तो तुरंत नंदी ध्यान में आता है, बैल उनकी सवारी है। तो कुल मिलाकर के, और गाय को तो हमने साक्षात माता माना है। हम कहते हैं कि 24 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के शरीर में होता है। तो इस ढंग की संस्कृति, और पेड़ों में हमने, भाई देखिए इन दिनों एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको भी ध्यान में होगा। पहले लोग क्या करते थे कि नवग्रह में कोई ग्रह बलवान नहीं है या कोई ग्रह विपरीत चल रहा है, तो भाई हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। जो लोग भारतीय ज्ञान परंपरा में या ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो ज्योतिषी पहले कहते थे कि भाई आपका राहु ठीक नहीं चल रहा है तो आप ये वाला रत्न पहन लीजिए, आपका केतु ठीक नहीं है, गुरु के लिए आप ये रत्न पहन लीजिए, मंगल के लिए ये रत्न पहन लीजिए। अब ये रत्न जब खरीदने जाते हैं बाजार में, या हम सोने में या चांदी की अंगूठी में या चेन में बनवा करके गले में कई बार पहनते हैं, तो ये कितना महंगा पड़ता है। तो ये एक प्रकार से अर्थसाध्य, लेकिन भारत का पर्यावरण चिंतन इतना अद्भुत है कि हमारे यहाँ ज्योतिष परंपरा में प्रत्येक रत्न के पर्याय के रूप में एक एक वृक्ष बताया है। और इन दिनों आपने देखा होगा कि नवग्रह वाटिकाएं हमारे यहाँ लगाई जाती है। अब ये नवग्रह वाटिका क्या है?
इस नवग्रह वाटिका में दरअसल वो वृक्ष लगाए जाते हैं जो वृक्ष किसी न किसी ग्रह को प्रभावित करते हैं, उसको मनुष्य के अनुकूल बनाने का काम करते हैं। तो अब कितना आसान हो गया, आपको कह दिया जाता है आप एक काम करिए, अमुक अमुक वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा लीजिए और आपको पूरा पौधा उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, साइड से आप थोड़ा सा जड़ का एक टुकड़ा निकालें और उसको एक कपड़े में बांध करके अपने बाजू पर बांध लें। आप उसको अपने पास किसी भी तरीके से अपने शरीर के स्पर्श में रखने का प्रयत्न कीजिए। किसी का फल है, किसी का फूल है, किसी का पत्ता है, हर चीज वहां पर अपने नवग्रह को साधने का काम करती है। अब जब विश्व के लोगों को ये सब पता लग रहा है कि भारत में तो इस ढंग से काम होता है, तो उनको ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम की जो ये पूरी भोग भूमि है, जिसके कारण से पर्यावरण का संकट आ रहा है, तो मैं कई बार अपनी बातचीत में एक इस प्रतीक का उपयोग करता हूं कि महाभारत में कथा आती है, आपको ध्यान होगा कि अश्वत्थामा ने जो है वो एक सर्व विनाशक ब्रह्मास्त्र जो है वो चला दिया था। अब ब्रह्मास्त्र की विशेषता ये होती है कि उसको आप अगर एक बार चला दो तो उसको वापस लौटाना बड़ा कठिन होता है। उसको वापस लौटाने का काम, उसको शांत करने का काम कोई तपस्वी व्यक्ति कर सकता है। तो हम देखते हैं कि उस युग में कृष्ण ने परामर्श दिया था कि व्यास मुनि जो है वो इस ब्रह्मास्त्र को लौटा सकते हैं। तो वास्तव में व्यास मुनि के पास जब गए तो व्यास मुनि के आग्रह पर व्यास मुनि ने कहा कि ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, आप मुझे कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस काम को कोई ऐसा व्यक्ति जो शस्त्र का भी निपुण हो, जो शास्त्र का भी निपुण हो, ज्ञान परंपरा का निपुण हो, ऐसा कोई योद्धा व्यक्ति चाहिए, मैं ऋषि परंपरा का व्यक्ति हूँ। तो फिर व्यास जी के परामर्श पर कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम इस काम को करो, तुम इस ब्रह्मास्त्र को लौटाने का काम करो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो अश्वत्थामा है ये दरअसल पूरी दुनिया के वो देश है जो कार्बन पॉइंट खरीद रहे हैं। इन्होंने प्रदूषण का ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, अब इनसे खुद से नहीं संभल रहा है, इतने सारे आविष्कार कर लिए, इतने सारे अस्त्र शस्त्र बना लिए, परमाणु बम बना लिए, सब कुछ कर लिया। तो ये जो ब्रह्मास्त्र अब चल निकला है तो इसको कोई अर्जुन रोकेगा। मैं संकेत में बात ये कहना चाहता हूं कि अर्जुन के कई नाम महाभारत में प्रचलित है, उसमें से कृष्ण गीता में एक नाम भारत कहते हैं उनको, और इसलिए ये अर्जुन दरअसल भारत है। इस अर्जुन को अब इस ब्रह्मास्त्र को लौटाना पड़ेगा और इसलिए भारत के लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार यही आह्वान कर रहा है। हम लोग दैनंदिन शाखा में स्वयंसेवकों से आग्रह करते हैं कि भाई पौधा लगाना है। पर्यावरण की एक विंग है हमारे यहाँ, हम उसको अलग अलग जो कार्य विधाएं कहते हैं, आयाम कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर पर्यावरण का चिंतन करने वाली एक पूरी टोली रहती है, शाखा से लेकर के शाखा स्तर से लेकर अखिल भारतीय कार्यकारिणी तक। तो ये जो पर्यावरण का चिंतन करने वाले कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता भारत में, ये सब इस समय दरअसल अर्जुन की भूमिका में ये भारत खड़ा हो रहा है, ये पर्यावरण की चिंता कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपने जैसे अर्जुन का जिक्र किया तो मैं ये जानना चाहूंगी सर आपसे कि क्या रामायण में भी पर्यावरण को लेकर कोई चेतना जाहिर की गई है? निश्चित रूप से कई जगह पर इस प्रकार के उल्लेख आते हैं, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। आपने रामायण की बातचीत की है तो वाल्मीकि रामायण का भी उदाहरण मैं देता हूं, लेकिन उसके साथ आप कहें तो मैं कुछ बड़े अच्छे उदाहरण संस्कृत के मूल श्लोकों का केवल संदर्भ देता हूं, लेकिन उनका अर्थ आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले सबसे पुराने ग्रंथ वेद होते हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक के रूप में ऋग्वेद को मान्यता दी। उससे पहले दुनिया में कोई पुस्तक नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं थे, तो आद्य ग्रंथ हम ऋग्वेद को मानते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें खंड में 146 नंबर का एक श्लोक है, उसकी जो 5वां पद आता है उसमें उस पूरे में एक उल्लेख आता है। मैं मूल श्लोक उद्धृत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक अर्थ आपको बताता हूं। उसमें कहा जाता है, ऋग्वेद में कहा जा रहा है, वनों के महत्व को जानने वाले तथा वनों से स्नेह करने वाले कभी भी वनों को नष्ट नहीं करते और न ही अन्य कोई ऐसे वन्य प्राणियों और वनवासियों की हिंसा करते हैं। न तो वो जंगल नष्ट करते हैं, न वो वन में रहने वाले प्राणियों की हत्या करते हैं, और न ही उस वन में निवास करने वाले वनवासियों की हिंसा करते हैं। अब ये जो संदर्भ आता है ऋग्वेद में, ये विशुद्ध रूप से पर्यावरण चिंतन का संदर्भ आता है। तो एक बात तो मैंने सबसे पुरानी बात कही। यजुर्वेद में एक उल्लेख आता है, त्येन त्यक्तेन भुंजिता, जिसको हम अक्सर उल्लेखित करते हैं कि त्याग के साथ उपभोग करना। अब ये त्याग के साथ उपभोग क्या है? यजुर्वेद दरअसल ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, जैसे बोरिंग लगाना। अब बोरिंग लगाना है एक प्रकार से धरती माँ की छाती में छेद करके और उस जल को जबरदस्ती खींचना है। अब पहले तो क्या होता था, कुएं होते थे, तालाब होते थे, नदियां होती थी, है ना, तो जल के ये स्रोत हुआ करते थे। इसमें हम पृथ्वी के साथ, धरती माता के साथ अन्याय नहीं करते थे।
अब पहले हमने देखना प्रारंभ किया, आपकी और हमारी पीढ़ी के लोगों ने देखा कि 100-200 फीट पर पानी निकलता था, फिर ये बढ़ते बढ़ते 300 फीट हुआ, फिर 500 फीट हुआ और ये 1000 फीट तक चला गया। आखिरकार हम धरती माँ को कितना छलनी करेंगे, कितना उसमें छेद करेंगे। तो उस दिशा में संकेत करने के लिए हमारे वेद कह रहे हैं कि भाई त्याग के साथ उपभोग करना है। उपभोग करने की हमारी जो वृत्ति है वो इतना ज्यादा उपभोग न करें कि पर्यावरण को हम बिल्कुल निर्जीव मान करके उसके साथ व्यवहार करना प्रारंभ कर दें। एक और सामवेद जो आता है वेद, उसमें एक स्थान पर सामवेद के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक आता है। उसमें वो कहते हैं कि शुद्ध जल ही पीने योग्य है, यही स्वास्थ्य के लिए हितकर है। अब आप देखिए कि उस जमाने में सामवेद को लिखने वाले ऋषि परंपरा के लोगों ने जल को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की बात की है। ये विषय आज दुनिया को समझ में आ रहा होगा कि जल अच्छा होना चाहिए और स्वच्छ जल का उपयोग करना। अब तो अब नए नए विज्ञान के आविष्कार हुए, आपने प्रदूषित जल को क्लोरीन डाल करके साफ करना प्रारंभ कर दिया, आरओ के ट्रीटमेंट प्लांट लगाना शुरू कर दिए। लेकिन ये सामवेद कह रहा है। उसके अलावा अथर्ववेद जो है चौथा वेद, उसके 12वें खंड में 12वें अध्याय में पहला ही श्लोक आता है। उसमें वो भूमि को लेकर के एक बातचीत कर रहे हैं। आप इसका अर्थ सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वो कहते हैं, हे भूमि, तेरा कोई भाग यदि खोदूं, है ना, भूमि माता से बात कर रहे हैं, पृथ्वी माता से, यदि मुझे, अब देखिए मिट्टी की आवश्यकता मनुष्य को कितनी लगती है ना। आप तो मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पुराने समय में, अब आजकल तो टाइल्स लगी रहती है, लेकिन जब हमारे आंगन कच्चे होते थे, जब हमारे घरों की दीवारें कच्ची होती थी, तो हम क्या करते थे, मिट्टी खोद करके लाते थे। गोमय होता था, गौ माता का गोबर, उसको मिलाया और उससे मिट्टी से और गोबर मिला करके हम घरों को, अच्छे आंगन को लीपा करते थे। तो मिट्टी तो आपकी जरूरत है, आप घर बनाएंगे तो भी मिट्टी चाहिए। आज भले ईंटें होने लगी, लेकिन पहले तो आवश्यकता थी। और आज भी आपको ये छोटे छोटे पौधे भी अगर बोना है, इसके लिए भी मिट्टी की आवश्यकता है। लेकिन हमको कितनी साधारण बात लगती है कि मिट्टी लेना है ना, क्या, ये तो बहुत सामान्य बात है। और मैं देखता हूँ कि इन दिनों आप देखिए, जितने हाईवे पर आप निकलेंगे तो वहां के पर्वत लगभग नंगे कर दिए गए। उन पर्वतों को मशीनों से, जेसीबी से काट काट करके, और वो जिन पर्वतों को हम 100% देखा करते थे, वो पर्वत देखते ही देखते 10% भी नहीं बचे, और वो इतनी घायल अवस्था में है। मैं तो कई बार उन पर्वतों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम किस मनुष्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्ठुर होकर के। लेकिन आप देखिए कि ये अथर्ववेद क्या कह रहा है, उस युग का ऋषि परंपरा का मनुष्य क्या कहता है। वो धरती मां से कहता है कि हे भूमि, तेरा कोई भाग यदि खोदूं तो वह पुनः उग आवे। आप देखिए, मिट्टी, आप एक गड्ढा खोदते हैं, अगर छोटा गड्ढा है तो आसपास से मिट्टी उड़ती हुई आती है और धीरे धीरे उसको पूर देती है, पूरित कर देती है, तो वो अपने आप भर जाए। लेकिन अगर वह पुनः शीघ्र न भर सके तो प्रकृति से मैं उतना ही ग्रहण करूं जिसकी क्षतिपूर्ति पुनः कर सकूं। अब देखिए, आप, शायद हो सकता है कि हम सब लोग मिलकर के, आधुनिक पीढ़ी के लोग, मजाक बनाए। आपने एक गड्ढे की मिट्टी खोदी और अगर उसको पूरना है तो दूसरी जगह से मिट्टी खोद करके आप लाओगे तो दूसरी जगह गड्ढा बनेगा। ऐसा नहीं है। आपने अगर गड्ढा खोद दिया है तो उस गड्ढे की पूर्ति करने के लिए कहीं उथली जमीन है तो उसको ला करके आप पाट सकते हैं। जब खेती की जमीन तैयार की जाती है तो किसान यही काम करता है। ये हमारे वेदों से प्राप्त मंत्र एक प्रकार से उसके पास। हम जब धरती को समतल करते हैं तो ऊंचे स्थान से मिट्टी लेते हैं, नीचे स्थान पर डालते हैं, लेकिन धरती की हानि नहीं करते। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये जो बात है, और अंत में उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हे धरती माता, आपके मर्म स्थल को क्षति न पहुंचाने का अर्थ है गहराई तक क्षति न पहुंचाना। अभी इसके पहले मैंने जो बात कही थी, ये बात अथर्ववेद में लिखी हुई है, गहराई तक क्षति न पहुंचाना। बोरिंग की जो मैं चर्चा कर रहा था, तो धरती माता को लेकर के ये मेरी माँ है, और माँ के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, हम सब बच्चों की तरह अपनी माँ का दुग्धपान करके बड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि वहां पर जो भाव था, प्रसाद की तरह हमने ग्रहण किया अपने शरीर को चलाने के लिए। ये धरती माँ भी हमारी माँ है। इससे चाहे हम जल ग्रहण करें, मिट्टी ग्रहण करें, पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन ग्रहण करें, उसको इसी प्रसाद की तरह ग्रहण करना ये मनुष्य जाति का स्वभाव बने। और संघ लगातार यही प्रयास कर रहा है। पर्यावरण चिंतन में हम लोग यही बातें करते हैं, जितनी पूरे भारत भर में बातचीत हो रही है, हम यही चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई ऋषि परंपरा से हमको ये मंत्र मिले हुए हैं। तो ये मैंने बातचीत की। अब आपने वाल्मीकि रामायण कहा था तो मैं क्रम से आ रहा हूँ। चारों वेदों का उल्लेख किया, एक पुराण का उल्लेख जरूर मैं करना चाहता हूँ। इसको कई बार इन दिनों उल्लेखित किया जा रहा है, और ये जो मूल है, ये भविष्य पुराण का एक श्लोक है। भविष्य पुराण में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। मैं संस्कृत का मूल श्लोक उद्धृत नहीं कर रहा हूँ ताकि अपने दर्शकों को सीधे वो संदेश मिल सके, तो इसलिए मैं हिंदी में उसका अर्थ बता रहा हूँ।
भविष्य पुराण कह रहा है 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। आप देखिए कैसे क्रम चल रहा है। 10 कुओं के बराबर वजनदार, बराबर मूल्य रखने वाली, है ना, वैसे तो सब अमूल्य है, लेकिन 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। 10 बावड़ी के समान एक झील होती है, उतनी कीमत रखती है वो। 10 बावड़ियों के बराबर एक झील होती है और 10 झीलों के बराबर एक पुत्र होता है। मनुष्य का सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? आप हम सब सबसे ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं तो अपने बच्चों के प्रति होते हैं। तो एक पुत्र जो है वो 10 झीलों के बराबर होता है। लेकिन इसकी अंतिम पंक्ति हमको भावुक कर देगी। वो कह रहा है, हमारा ऋषि परंपरा कह रही है ना, हमारा पुरखा कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। हमारी 10 संतानों के बराबर वजनदार अगर कुछ है तो ये हरियाली है, ये वृक्ष है, ये पेड़ पौधे हैं। आप सोचिए कि जब हम अपने पुरखों की कही हुई इस बात को मान करके और जब हम ये कहेंगे कि हमारे 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है, तो क्या कोई मनुष्य वृक्ष काटने की हिम्मत जुटा पाएगा क्या? आप कितने ही राजमार्ग बना लीजिए, कितने ही मकान बना लीजिए, कितने ही कॉलोनियां काट लीजिए। हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र है, मित्र तो क्या कहूं, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई जैसे हैं, डॉक्टर प्रमोद नीमा जी। इंदौर में एक बड़ा हॉस्पिटल भी है उनका, यूनिक हॉस्पिटल के नाम से। उन्होंने अभी अपना घर तैयार किया। उन्होंने जब प्लॉट खरीदा तो उस प्लॉट में 4-5 बड़े बड़े वृक्ष थे और वो वृक्ष इतने विशालकाय थे कि आप समझिए कि 3 मंजिल का मकान बन जाए उससे ऊपर तक। उन्होंने इंदौर के श्रेष्ठतम आर्किटेक्ट को उनकी मुंह मांगी फीस दी। उनकी शर्त केवल ये थी कि मकान पूरा बनेगा लेकिन वृक्ष एक भी नहीं कटेगा। और आप आश्चर्य करेंगे, उनके घर में जब हम जाते हैं, बैठते हैं, तो इतना आनंद आता है कि ड्राइंग रूम में से पेड़ का तना जा रहा है, किचन की तरफ से एक डाली निकल रही है। तीसरी मंजिल पर आप छत पर बैठे हैं तो पत्तों की छाया में बैठे। तो देखिए, मनुष्य जब रास्ता निकालता है तो प्रगति भी करता है और पर्यावरण की चिंता भी करता है। ये तो एक उदाहरण है, प्रमोद नीमा जी तो एक उदाहरण है, लेकिन हम सब नीमा जी से प्रेरणा ले सकते हैं क्या? हम सब भी जब काम करते हैं तो क्या प्रगति के रास्ते बनाते समय हमारे रास्ते थोड़े से बाएं दाएं हो जाए, कम से कम वृक्षों को हम काटें, इस बात की चिंता सरकारों को भी करना पड़ेगी, पूरी मनुष्य जाति को भी करना पड़ेगी। और इसलिए अब अपने उत्तर की समाप्ति में मैं आ रहा हूँ वाल्मीकि रामायण पर। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छा संदर्भ आता है। वहां पर हम जानते हैं ना कि समुद्र और प्रभु राम के बीच में जब वार्तालाप हो रहा है तो वहां से ये युद्ध कांड का एक श्लोक है, उसका मैं अर्थ आपको बताता हूं। समुद्र कह रहा है कि हे रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इस तेज में लाइट भी आता है, एनर्जी भी आता है ना, ऊष्मा भी आती है, ये सब चीजें आ रही है। तो ये सब चीजें है ना, जल और तेज अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। हर एक का अपना अपना नेचर है, सब ये अपने स्वभाव में। हम प्रकृति को क्या कह रहे हैं? नेचर कह रहे हैं। आप देखिए, स्वभाव शब्द संस्कृत का है और ये प्रकृति का भी समान धर्मीय अर्थ रखता है। अपने सनातन धारा को कभी नहीं छोड़ते। जब मानव उनके साथ छेड़छाड़ करता है तो वो अपनी स्वाभाविक गति को छोड़कर प्रकृति को असंतुलित कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है, सोचिए आप। यानी आप देखिए कि ग्रह जो हैं, जिनको हम नवग्रह कहते हैं, सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, करोड़ों वर्ष हो गए, ये एक भी ग्रह कभी आपस में टकराते हमने देखा क्या? ये सब क्यों होता है? दरअसल सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षमता इन ग्रहों को संतुलित करती है। मनुष्य की जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है, गुरुत्व किसको कहते हैं? आकर्षण क्षमता को। हम जो एक दूसरे को आकर्षित करने की जो क्षमता रखते हैं, अगर हम अपने गुरुत्व को पर्यावरण के साथ एकाकार कर दें, आप बताइए मनुष्य सुखी होगा कि नहीं? ये सारी प्रकृति अपने स्वभाव में रहती है और अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ की, किसी भी चीज के साथ, किसी भी तत्व के साथ, तो वो साफ साफ कह रहे हैं वाल्मीकि, अगर तुमने इनके साथ छेड़छाड़ की, यही शब्द प्रयोग किया संस्कृत के श्लोक में, तो ये पूरी प्रकृति को असंतुलित कर देंगे। बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, हम देखते हैं 20-20 किलो के ओले गिर रहे हैं, वीडियो इन दिनों आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पर्वतों का स्खलन हो रहा है, पर्वतों को हम ढहते हुए देख रहे हैं लगातार इन दिनों, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, पूरे उत्तर क्षेत्र में और हिमालय की तराई में हम देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? प्रकृति असंतुलित हो रही है। हम देखते हैं समुद्र उफान पर आता है, बड़ी बड़ी सुनामी जैसी लहरें आती है, पूरे के पूरे मानव जाति को नष्ट करके चली जाती है। तो कुल मिलाकर के हम सब लोगों को इस बात की चिंता करना है कि वाल्मीकि जो कह रहे हैं उसको हमको ध्यान में रखना है। हम असंतुलित न होने दे प्रकृति को। आपने प्रश्न वाल्मीकि से किया था और मैं उसको वेद पुराण की यात्रा कराते हुए वाल्मीकि तक लेकर के आया, क्षमा चाहता हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, और पूरे वेद पुराण
मतलब हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि जिस समय हम ये कल्पना करते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है जंगलों से घिरी हुई थी, उस समय भी पर्यावरण को लेकर हमारे ऋग्वेद में, सामवेद में, चारों वेदों में चिंता जाहिर की गई। और निश्चित रूप से आज मेरे लिए भी एक ये आश्चर्य का विषय रहा कि हमारे जो मनीषी थे उन्होंने इतना आगे की कल्पना कर ली थी कि यदि मनुष्य इस तरह चलता रहा तो क्या हमको उसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और निश्चित। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं एचटीसी के, वो भी इस चर्चा में बहुत ही अधिक आनंद ले रहे होंगे और उनको भी बहुत नई-नई जानकारी प्राप्त हो रही होगी। तो जब हम यहाँ वेद पुराण की बात कर ही रहे हैं सर, तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अभियान चला रहे हैं स्वच्छता को लेकर, जिसके कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह के शौचालयों को लेकर आज चिंता जाहिर की जा रही है कि शौचालय बनाए जाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या हमारे पुराने जो उपनिषद हैं, वेद पुराण हैं, उनमें भी इस तरह की कोई बात की गई है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सामान्यतया अन्यथा ऐसा होता है ना शशि जी कि हम लोगों को लगता है कि शौचालय तो आधुनिक जीवन पद्धति का हिस्सा है। हुँ, तो लेकिन हमको आश्चर्य होगा कि हमारे संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में और भारतीय ज्ञान परंपरा में स्नान के नियम भी हैं। इन दिनों हम हुँ, लोग देखते हैं कि तालाब नदियों के किनारे जो घाट क्षेत्र होते हैं, चाहे वो हुँ, नर्मदा के हों, चाहे अन्य नदियों के घाट हो, तो वहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों में हुँ, सूचनाएँ लिखी रहती है कि कृपया नदी में कपड़े न धोएँ। हुँ, कृपया साबुन लगाकर नदी में स्नान न करें। हुँ, तो हम लोगों को ये लगता होगा कि साबुन में जितने केमिकल्स होते हैं, हुँ, उन केमिकल्स से मछलियाँ मर जाती होगी या हुँ, कछुए मर जाते होंगे या जो भी हुँ, छोटे-छोटे हुँ, प्राणी उसमें रहते हैं। हुँ, लेकिन आप सोचिए कि जिस समय साबुन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, हम मिट्टी हुँ, से स्नान करते थे। हुँ, उस युग में भी ऋषि परंपरा के हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए थे। हुँ, हमारे स्नान के नियम हुआ करते थे, हमारे शौच के नियम हुआ करते थे। हुँ, शौचालय तो उस समय थे ही नहीं। हुँ, तो इसलिए मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता लेकिन मराठी के एक बहुत प्रख्यात संत हैं श्रद्धेय तुकडोजी महाराज। हुँ, तुकडोजी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संपूर्ण मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए अद्भुत पदों की रचनाएँ की। हुँ, और विशेष करके उनकी जो ग्राम गीता नाम की पुस्तक है वो बहुत प्रसिद्ध है। जी, अब उस ग्राम गीता में तुकडोजी महाराज ने जो लिखा है उसका हुँ, 12वां अध्याय है, उसका हुँ, शीर्षक बड़ा अच्छा है, ग्राम शुद्धि। हुँ, अब आप देखिए ग्राम शुद्धि आप स्वच्छता अभियान की बात कर रही थी, हुँ, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इन दिनों लगातार जिस स्वच्छता की चर्चा कर रहा है। हुँ, हम लोग पॉलीथीन के प्रयोग को हतोत्साहित कर रहे हैं कि भाई कपड़े की हुँ, थैली अपने साथ रखें, सब्जी हुँ, लेने जाना है, सामान लेने जाना है, तो संघ के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में थैलियां बना-बना करके वितरित करते हैं। हुँ, इतना ही नहीं तो आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, संघ के कार्यकर्ताओं ने इस बार ये तय किया। हुँ, उत्तर प्रदेश में जो कुंभ लग रहा है, कुंभ में सामान्यतः हम देखते हैं पॉलीथीन की थैलियां, प्लास्टिक बहुतायत हुँ, में उपयोग होता है। हुँ, और विशेष करके ये भोजन की जो प्लेट्स बनती है वो सब प्लास्टिक की बनती है। हुँ, वो पर्यावरण को नष्ट करता है, हुँ, प्रदूषित करता है। तो संघ ने एक थैली और एक थैला, हुँ, एक थाली और एक थैली, हुँ, ये 2 चीजें समाज से मांगी। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि आप पर्यावरण बचाना चाहते हैं, तो आपसे कहा कि आप क्या दे सकते हैं? हुँ, भई मैं आपने कहा कि मेरी क्षमता है कि मैं 100 थैली और 100 थाली का पैसा आपको दे दें। हुँ, राशि तय कर ली थी। पूरे समाज से पैसा एकत्र करके हुँ, लाखों की संख्या में थालियाँ क्रय की गई। हुँ, धातु की थालियाँ थी, पीतल की थी, स्टील की थी। उन पात्रों को माँज करके वहाँ पर तीर्थयात्रियों को भोजन करवाया गया हुँ, और ऐसे ही थैलियाँ उनको बाँटी गई कि मेले में घूमते हैं तो कई बार कुछ सामान खरीद लेते हैं तो पॉलीथीन की थैली का उपयोग नहीं करना है। हुँ, जितने तीर्थयात्री हम सबको पता है 65 करोड़ से ऊपर संख्या हो गई थी वो संख्या। अब आप सोचिए कि 140 करोड़ का देश और 65 करोड़ लोग एक जगह पर कुंभ में स्नान करने के लिए आ गए। तो अगर वास्तव में ये 2 काम केवल नहीं होते, तो बाद में पर्यावरणविदों ने विधिवत उसका कैलकुलेशन करके निकाला। उन्होंने कहा कि इतने हजारों टन पॉलीथीन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता, हुँ, जिसको रिसाइकल करना कठिन हो जाता। लेकिन कार्यकर्ताओं ने किया, तो हुँ, थालियाँ भी बाँटी और थैलियाँ भी बाँटी। तो ये तो एक छोटा काम। अब मैं आता हूँ मूल बात पर कि कैसे हमारे तुकडोजी महाराज उस ग्राम गीता के 12वें अध्याय ग्राम शुद्धि में हुँ, पृष्ठ 124 पर जो बात कहते हैं, मैं उसको थोड़ा-सा सरल काव्य अनुवाद है वो पढ़ता हूँ। हुँ, आज की पीढ़ी के बच्चों को शायद हंसी मजाक की बात लगेगी कि ऐसी बात कोई संत ऋषि क्यों लिख रहे होंगे, लेकिन आप देखिए कि ये कितना संकेत करती है बातें। वो कह रहे हुँ, हैं, चर संडास बना ले ऐसे, विष्ठा कहीं दिखे नहीं जिससे। आप सोच करते हैं गंदगी जगह जगह पड़ी रहती है, हम देखते हैं ना कि बस्तियों में पहले हुँ, फ्लू फैलता था या वो क्या क्या बीमारियां होती थी, प्लेग फैलता था, और ये पुराने हुँ, समय में जितनी ज्यादातर बीमारियां होती थी ये अस्वच्छता से होती थी। हुँ, धूल उड़ करके नाक में जा रही है तो फ्लू हो जाता था, बाकी जो इस इन सब चीजों से, गंदगी से। तो उन्होंने कहा कि ये विष्ठा कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए।
अपनी विष्ठा का खुद अपना सूचित है सारा प्रबंध करना। इन सब का प्रबंध मनुष्य को स्वयं करना, ये उसका काम है। और इसलिए आप देखिए कि आधुनिक जीवन शैली में भी हमने जो शौचालय बनाए, तो पहले देसी पद्धति के शौचालय बने, फिर बाद में तो अंग्रेजी पद्धति के बने। ये जो ड्रेन सिस्टम तैयार हुआ मनुष्य जाति का, ये सब उसी के कारण हुआ। लेकिन ये उस युग में ग्राम गीता में बात कर रहे थे। उचित है सारा प्रबंध करना, नदी किनारे सड़क किनारे शौच करे नहीं नर सारे। अब आप देखिए वही बात आ गई कि नदियों को, कुओं को, तालाब को, इनको स्वच्छ रखना है, तो उसके किनारे पर शौच करने के लिए नहीं बैठना है। ये बात भी वो उस समय संकेत कर रहे हैं। वह गंदगी और लाचारी चर संडास मिटा दे सारी। यानी आप चलते हुए कहीं जा रहे हैं तो ये इससे ये गंदगी और लाचारी जो है समाप्त हो सकती है, ये ग्राम गीता में कहा गया। तो ये एक उसका पद्यानुवाद है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आप जब अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन सब में भी इन सब की शुचिता की, प्रक्षालन की बातचीत की गई है। उनको हाथ कैसे साफ करना है, उसके हाथ धोने की पद्धतियां क्या क्या है, कितनी बार मिट्टी लगा करके उसको साफ करना है, ऐसी सारी बातें भी उसमें आती है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल करके, संघ इस काम को कर रहा है, इसका अर्थ है कि भारतीय समाज इस काम को कर रहा है। पूरे भारतीय समाज का आह्वान कर रहा है संघ कि ये रिसाइकल, रीयूज, ये जितनी बिंदु आपको पश्चिम जगत के दिखाई देते हैं, ये सब हम लोगों के दिए हुए हैं। हजारों साल पहले ये शब्द जब विश्व की मनुष्य जाति जानती नहीं थी, तब हमने ये शब्द दिए हैं अपने वाङ्मय के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि इसकी चिंता हम लोग करें। यह आह्वान संघ भी कर रहा है और हम सबको भी इसका परिपालन करना चाहिए। निश्चित ही ये एक आंख खोलने वाली जानकारी है हम लोगों के लिए, और ये तो हमको जानना ही चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति सदा से ही स्वच्छता की बात करती आई है और पर्यावरण की चिंता करती आई है। तो यहाँ सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि पर्यावरण के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और अभी जैसे कि हमें अपनी चर्चा से ज्ञात हुआ कि हमारी तो सनातन में जितने भी हमारे ग्रंथ है वो पर्यावरण की चिंता को लेकर सजग रहे हैं। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भारत क्या किसी प्रकार से मार्गदर्शक की भूमिका में खड़ा होता दिखाई देता है आपको? निश्चित बात है शशि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कई बार हम लोगों को लगता है ना कि कुछ गोरे अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि ये तो सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, और हमने मान लिया। लेकिन भारत पर्यावरण चिंतन के मामले में संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक की भूमिका में ही दिखाई दे रहा है। दो छोटे छोटे से उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में संपूर्ण मनुष्य जाति के समक्ष कितनी चुनौतियां हैं, इस बात को रेखांकित करने के लिए एक सूची बनाई गई। सूची बनाने वाले लोग कौन थे? पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम पर्यावरण विशेषज्ञ। समापन कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को रहना था। नरसिंह राव जी जब जा रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर रघुवीर सिंह जी से पूछा। रघुवीर सिंह जी भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत अच्छे अध्येता थे कि रघुवीर सिंह जी, वहां पर मुझे क्या बोलना चाहिए पर्यावरण को लेकर के? तो उन्होंने कहा, अरे आप तो विद्वान है, 13 भाषाओं के ज्ञाता है, आपको भूमि सूक्त तो आता है? बोले हाँ पूरा आता है। कहा संस्कृत में याद है? हाँ। कहना संस्कृत में पहले भूमि सूक्त आप पढ़ देना, उसके बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर देना। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन में अगर आपने ये कर दिया तो पर्याप्त हो जाएगा। रघुवीर सिंह जी पर विश्वास था, नरसिंह राव जी ने यही काम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से समापन में आभार प्रदर्शन करते हुए उस पृथ्वी सम्मेलन के जो चेयरमैन थे, उन्होंने नरसिंह राव जी का आभार प्रदर्शन करते हुए कहा, उन्होंने कहा हमने 7 दिन तक चिंतन किया। विश्व के सारे पर्यावरण विदों ने मिलकर के जितनी चुनौतियां हमने सोची थी, उससे 7 चुनौतियां ज्यादा आपके अकेले के भाषण में हमको पता लग गई, जो हमसे छूट गई थी। इतनी बारीकी से पूरी दुनिया चिंतन नहीं कर पा रही थी। और साथ में आपने केवल चिंता व्यक्त की, ऐसा नहीं, आपने उनका समाधान भी बताया। ये भारतीय दर्शन है। हम केवल चुनौतियों की बात नहीं करते। तो इसलिए पूरी दुनिया को लग रहा है, यूएनओ में जब पृथ्वी सम्मेलन का चेयरमैन जब ये बात कर रहा था, तो निश्चित तौर पर दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए वो कह रहे थे। तो भारत मार्गदर्शक है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक केवल उदाहरण और देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 5-7 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 7 उदाहरण है। फोर्ब्स पत्रिका अमेरिका की बहुत बड़ी है, और फोर्ब्स पत्रिका ने ये तय किया, वो अपने प्रत्येक अंक में सामान्यतया टॉप 7 लोगों का चयन करती थी कि ये 7 लोग मानव जाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कभी कोई ब्राजील के होते थे, कोई अफगानिस्तान के होते थे, कोई पाकिस्तान के, नेपाल के, इंग्लैंड के, दक्षिण अफ्रीका के, पूरे विश्व के वो लोग हुआ करते थे। अब ये क्रम चलते 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 उनका शताब्दी वर्ष आ गया। 100 पत्रिकाओं में उन्होंने टॉप 7 निकाले। उन्होंने कहा कि अब शताब्दी वर्ष आया है, तो अब हमको ये करना चाहिए कि ये जो टॉप 7 थे, इन सब में से ऐसे महत्वपूर्ण लोग कौन है जो दुनिया के टॉप 7 है।
जिन्होंने मानव जाति की सेवा करने के लिए अद्भुत काम किए। तो वो सूची उन्होंने बनाई। अब आप देखिए, शताब्दी की पत्रिका फोर्ब्स पत्रिका है, अमेरिका से निकल रही है, अंग्रेज लोग संपादन कर रहे हैं, और इस पूरे शताब्दी के 100 साल के टॉप 7 लोग उन्होंने निकाले जिन्होंने मानव जाति की और पर्यावरण की चिंता करते हुए कोई काम किया। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 7 लोग कौन थे, टॉप 7। मनसुख भाई जगनी ने क्या किया था, एक बाइक के इंजन से एक ट्रैक्टर बनाया छोटा सा, और उससे बहुत कम ईंधन की खपत होती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि जोती जाती थी, और धुआं बहुत कम छोड़ता था। तो पहले टॉप 7 के व्यक्ति थे मनसुख भाई जगनी। अब मनसुख भाई जगनी कहाँ के हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, भारत के। दूसरे व्यक्ति उन्होंने सम्मानित किया मदन लाल कुमावत। इन्होंने क्या किया था, ये चौथी पास व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही कम ईंधन की खपत वाला एक थ्रेशर उन्होंने बनाया था। अनाज के दाने हम निकालते हैं ना थ्रेशर मशीन से, तो वो उन्होंने। एक थे मनसुख भाई प्रजापति, तीसरे व्यक्ति। मनसुख भाई प्रजापति ने क्या किया था, बिना बिजली से चलने वाला मिट्टी का रेफ्रिजरेटर तैयार किया उन्होंने, और इसलिए उनको लगा कि रेफ्रिजरेटर जब चलता है तो पर्यावरण की हानि होती है, हीट निकलती है उसमें से बाहर, ये सब पूरा प्रदूषण फैलाता है, तो बिना बिजली से चल रहा है फिर, तो आप जल की भी हानि रोक रहे हैं, आप बाकी सब हानि। तो एक सम्मानित होने वाले तीसरे व्यक्ति जो थे, ये मनसुख भाई प्रजापति। चौथे व्यक्ति थे केतन भाई पटेल। इन्होंने पशुओं की पेन किलर दवाई बनाई थी। अब मनुष्य का ऑपरेशन होता है तो हमको लगता है मनुष्य को दर्द नहीं हो तो पेन किलर, प्राणियों को भी दर्द होता है, उनकी पट्टी बांधना है, उनके घाव की मरहम पट्टी करना है, तो उनको भी दर्द होता है, तो पहले उनको पेन किलर देना, सुन्न करना, एनेस्थीसिया देना। तो केतन भाई पटेल को सम्मानित किया, ये चौथे व्यक्ति थे। पांचवें व्यक्ति थे एक दादाजी रामाजी खोबरागड़े, ये महाराष्ट्र के किसान थे। इन्होंने चावल की एक ऐसी किस्म तैयार की थी कि जैसे उसकी जो पैदावार थी वो 80% ज्यादा थी। एक दाने से अगर पहले 10 दाने पैदा हो रहे थे तो 80% ज्यादा का अर्थ क्या हो गया, सीधे सीधे 80% का मतलब एक बाली में कितने दाने, ना चावल की मात्रा बहुत बढ़ रही थी। तो एक नए प्रकार का बीज इन्होंने तैयार किया था। तो ये दादाजी रामाजी खोबरागड़े महाराष्ट्र के किसान थे। एक छठे व्यक्ति थे चिंताकिणी मल्लेश्याम, ये केरल के व्यक्ति थे। इन्होंने एक आंसू मशीन तैयार की थी, और ये एक दिन में 6 साड़ियों का मटेरियल तैयार कर देती थी। आंसू मशीन इन्हें कपास को काट करके और धागा तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो मशीन उपयोग होती है, तो वो 6 साड़ियों का मटेरियल एक दिन में तैयार, तेज गति से भी काम करती थी और पर्यावरण का रक्षण करते हुए। छठे व्यक्ति ये थे, ये भी भारत के। और सातवें व्यक्ति थे मनसुख भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कपास छटाई की एक मशीन तैयार की थी जिसमें पैसा भी कम लगता था, पर्यावरण की हानि भी कम होती थी, पर्यावरण की रक्षा करने वाला एक यंत्र उन्होंने बनाया था। अब आप देखिए, अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका है, वो शताब्दी के टॉप 7 चुनती है, और वो सातों के सातों भारत के। बहुत बड़ी अब हमको दिखाई देता है ना कि भारत मार्गदर्शक की भूमिका में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही करता है। जैसे ये 7 छोटे छोटे लोग हैं, कोई बड़े भरे आविष्कारक है, वैज्ञानिक, ऐसा नहीं है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक यही कर रहे हैं। हम जहां पर हैं, हम जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर रह करके पर्यावरण का चिंतन करते रहे। हमारे यहाँ पौधे रोपण का लगातार काम चलता है। हमारे स्वयंसेवक अपने खर्च से अपने घरों में पौधे के लिए गड्ढा खोदने वाली मशीनें खरीद खरीद करके रख लेते हैं। ऐसे मेरे कई मित्र हैं, थोड़ा सा पैसा है, क्या किया, तो बोले लोग तो स्कूटर खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने गड्ढा खोदने वाली, इससे हजारों वो गड्ढे करते जाते हैं और लोगों से कहते हैं इन गड्ढों में आप पौधारोपण करिए, क्योंकि सबसे बड़ा कठिन काम होता है गड्ढा खोदना, उसमें आलस्य आता है हमको। पौधे ले लेकर के हम नर्सरी से आ जाते हैं, खरीद लेते हैं पैसा दे करके, उस आलस्य का निदान निकालने के लिए हमारे कार्यकर्ता गड्ढे खोद रहे हैं। तो ऐसे अनेक काम है, और इसलिए मुझे लगता है कि भारत जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में पहले भी था। ऋग्वेद से लेकर के हमने आधुनिक युग की फोर्ब्स पत्रिका तक की यात्रा की, बातचीत की, और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो HTV चैनल के जितने दर्शक हैं वे सब भी, हमने जो बातचीत की है ये केवल संघ की चर्चा नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की चर्चा है, भारतीय समाज की चर्चा है। हम सब लोग पर्यावरण की चिंता करें। और आपको विशेष धन्यवाद शशि बंसल जी इसलिए भी देना चाहता हूं कि आपके प्रश्न आज बहुत अच्छे थे, और जो संदर्भ निकले उन संदर्भों के निकलने का एक महत्वपूर्ण कारक आपके प्रश्न है, और इसलिए आपको भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। जिस तरह की चर्चा आज हमारे बीच हुई है, निश्चित रूप से हमारे चैनल को देख रहे दर्शकों को बहुत आनंद आया होगा, और RSS पंच परिवर्तन को लेकर जिस तरह से सजग है, प्रयत्नरत है, इस दिशा में हम जो प्रयास कर रहे हैं, RSS के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमें
निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। और जिस तरह से अभी हमारे साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी ने आरएसएस के द्वारा किए जाए कार्यों के बारे में तो हमें बताया ही, साथ ही पर्यावरण को लेकर जो कि हमारी सनातन संस्कृति से चली आ रही जो चिंता है उसके विषय में हमें बताया। हमें बहुत आनंद आया और हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। हम सभी दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद। नमस्कार।